हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा तरलों के यांत्रिक गुण। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए तरलों के आधार पर, द्रवों के आधार पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इनके आधार पर, तो आप आराम से इनको देखेंगे और इनके आधार पर जो भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा के लिए आप दोस्तों उनको तैयार कर लेंगे। और देखिए शुरू करने के बड़े छोटे से एक दरख्वास्त करना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन आप निकाल लेंगे दोस्तों, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपका, दाब का मात्रक क्या है। आपको प्रेशर की यूनिट बतानी है दोस्तों। दाब दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए, दाब बराबर होता क्या। दाब बराबर होता है दोस्तों आपका बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, अर्थात F/A आप कह सकते हैं। P बराबर F/A, अर्थात आप कह सकते हैं दोस्तों एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल आपका दाब कहलाता है। और यहाँ पर आप मात्रक निकालेंगे तो आपका देखिए बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और एरिया का दोस्तों मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन बट्टी मीटर का स्क्वायर आपका आ गया। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका दिखता है दोस्तों, चौथा वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब लगाया जाएगा जब वो कैसी स्थिति में होगा दोस्तों, लेटा होगा, बैठा होगा, या एक पैर पर खड़ा होगा, या दोनों पैरों पर खड़ा होगा। इसके लिए दोस्तों आप दोबारा यहाँ पर देखिए फॉर्मूले को, P बराबर F/A होता है, अर्थात यहाँ से आपको क्लियर होता है दोस्तों P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, अर्थात एरिया को आप जितना कम कर देंगे दोस्तों दाब उतना ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होगा तो उस समय दोस्तों कम से कम एरिया घेरेगा। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जब एक पैर पर खड़ा होगा तब सर्वाधिक दाब लगेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया जाए तो दाब होगा। दोबारा आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, P बराबर F/A। अब यहाँ पर देखिए यदि आप दोस्तों A को A/4 कर दें तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, P डैश बराबर आपका F/A/4। ये दोस्तों आपका 4F/A हो जाएगा, अर्थात दोस्तों पहले की तुलना में कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो आप कह देंगे दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाब द्रव दाब निर्भर करता है। द्रव दाब को पहले आप समझिए दोस्तों, द्रवों का दाब क्या होता है। जो द्रवों के कारण दोस्तों किसी वस्तु पर होता है, मान लीजिए कोई वस्तु H गहराई पर डूबी हुई है तो उस पर जो लगने वाला दाब होगा दोस्तों द्रव के कारण, तो उसे आप कहेंगे द्रव्य दाब। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, केवल द्रव की गहराई पर निर्भर करता है, या फिर केवल द्रव के घनत्व पर, या केवल गुरुत्वीय त्वरण पर, या फिर गहराई, घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण तीनों पर। ये दोस्तों आपका तीनों पर डिपेंड करता है। इसको यहाँ पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, द्रवों का जो दाब होता है दोस्तों P डैश आप कह सकते हैं इसे। तो द्रवों का दाब बराबर होता है दोस्तों आपका ρGH, जहाँ पर दोस्तों रो क्या है, ये आपका घनत्व होता है द्रव का, और G होता है दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण, और H होता है गहराई, जितनी गहराई पर वस्तु डूबी होगी। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा वाला सही हो जाएगा। और इसे आप नोट कर लेंगे फॉर्मूले को, महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिर जाना क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों आपको पता होगा जो बैरोमीटर होता है दोस्तों, उसमें जब आप वायुमंडल को देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को देखते हैं, तो अचानक वायुमंडलीय दाब के कम हो जाने का क्या मतलब होता है आपको बताना है। तूफान का संकेत, या वर्षा, या स्वच्छ मौसम, या शीतलहर। इसका मतलब होता है दोस्तों आपका तूफान। यहाँ पर देखिए आपको पता होगा दोस्तों, जब कहीं भी अचानक दाब गिर जाता है, वहाँ पर वायु कम हो जाती है, तो अचानक दोस्तों एक रफ्तार में वहाँ पर चारों ओर से दोस्तों वायु भागी हुई आती है, तो उससे दोस्तों तूफान आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका A वाला सही हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं दोस्तों, जब आप किसी वाहन को देखते हैं तो वाहन के गुजरने के कारण दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर तुरंत पीछे को हवा आती है पीछे से। तो वही रीज़न होता है दोस्तों, जब वायु कम होती है एक जगह पर, वहाँ पर चारों ओर से वायु भाग के आती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बल F तथा दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध है। ये दोस्तों अभी तक आपको 2-3 बार बताया जा चुका है। आपका P बराबर क्या होता है, F/A होता है। तो यहाँ से आप यदि F बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा P गुणा A, अर्थात दाब गुणा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका तीसरा वाला दिखता है, तो तीसरा वाला आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक गोताखोर समुद्र में 30 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। उस पर लगने वाला कुल दाब का मान आपको बताना है दोस्तों। समुद्री जल का घनत्व आपको इतना दिया है, और वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर आपको इतना दिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कैसे निकालेंगे, इस पर लगने वाला जो कुल दाब होगा दोस्तों वो आपका द्रव का दाब प्लस आपका वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे आप, द्रव का दाब का फॉर्मूला भी अभी आपको बताया दोस्तों हमने, ρGH होता है, और प्लस आप बाद में दोस्तों वायुमंडलीय दाब को ऐड कर देंगे, यहाँ पर PA को आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले आप ρGH को निकालिए। रो का मान दोस्तों आपको दिया है, रो आपका घनत्व है, वो आपको दिया है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, और गुणा दोस्तों आपको दिया है, और H का मान दोस्तों आपको 30 दिया है, और गुणा दोस्तों 10 आपका क्या हो जाएगा, G का मान हो जाएगा। G का मान आप मान लेंगे 10 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये दोस्तों कितना आता है देखिए, 3 × 10⁵ 5 आता है। तो इतना बन जाएगा दोस्तों आपका।
अब यहाँ पर देखिए एक और आप जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका एक वायुमंडलीय दाब भी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका दाब निकल के आता है वो आपका कितना आ गया, 3 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका, इतना दोस्तों वायुमंडलीय दाब, अर्थात 3 वायुमंडलीय दाब आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक बाहर से ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 4 वायुमंडलीय दाब। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार आता है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं दोस्तों, जो आपके खास तौर पर जल की प्रॉपर्टी पर कार्य करते हैं, तो ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, किसके प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। ये चार्ल्स के नियम पे, या पास्कल के नियम पे, बॉयल के नियम पे, या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पास्कल के नियम पर करते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, द्रवों और गैसों में जो दाब को मापने का मात्रक होता है वो आपका पास्कल होता है। तो पास्कल इन्हीं के नाम पर दोस्तों पड़ा है। तो देखिए पास्कल का नियम क्या था दोस्तों, वो आप समझिए ज़रा। मान लीजिए कोई संतुलित द्रव है, संतुलित का मतलब दोस्तों बिल्कुल हलचल वहाँ पर नहीं हो रही है, तो इसके किसी एक भाग पर जब आप दोस्तों कोई बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो ये दाब दोस्तों चारों ओर द्रव के द्वारा समान रूप से फैला दिया जाता है, अर्थात सभी बिंदुओं पर चारों ओर बराबर लगेगा। तो इसी प्रिंसिपल पर दोस्तों ये जो है कार्य करता है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए, सिद्धांत भी आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 वाला सही हो जाएगा, पास्कल नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब एक जहाज़ तैर रहा होता है तो क्या इनमें से क्या होगा दोस्तों, तैरते हुए जहाज़ के लिए जहाज़ के द्वारा विस्थापित किया गया द्रव का भार जहाज़ के भार के बराबर होता है, या जहाज़ द्वारा विस्थापित द्रव का भार जहाज़ के भार से अधिक होता है, या फिर जहाज़ के द्वारा विस्थापित द्रव का भार जहाज़ से कम होता है, या फिर प्रत्येक पिंड अवश्य ही तैरता है। दोस्तों आपका पहला वाला हो जाएगा। तैरने के लिए आपको पता होगा दोस्तों, जो आपका तैरने का नियम होता है वो क्या होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु के द्वारा जो आपका हटाया गया द्रव है, जो आपका द्रव है दोस्तों, हटाया गया द्रव है, उसका भार किसके बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपकी तैरने की कंडीशन होती है। यदि आपका ऊपर नीचे होगा दोस्तों, तो वो आपका या तो ऊपर को उछलेगा या फिर नीचे को डूब जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में पूरा डुबो कर रखा जाता है, टुकड़े पर जल का उतक्षेप टुकड़े के भार की अपेक्षा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका टुकड़ा जो है दबा के अंदर डाला गया है, अर्थात दोस्तों बाहर से कोई बल लगा के इसको डुबोया गया है। तो आपको बताना है जो आपका टुकड़े का वेट होगा वो इस पर लगने वाले जो आपका उतक्षेप बल है, उतक्षेप का मतलब होता है दोस्तों अप थ्रस्ट बल। अप थ्रस्ट मतलब आपका ऊपर की ओर जो आपका दोस्तों धकेलने वाला बल होता है। किसी भी जब आप किसी वस्तु को नीचे को डालते हैं तो आपका द्रव के द्वारा नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगता है, तो उसी को दोस्तों आप बोलते हैं उतक्षेप बल। तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, वो अधिक होगा या बराबर होगा, कम होगा, शून्य होगा। वो दोस्तों आपका अधिक होगा, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर ज़बरदस्ती वस्तु को बल लगाकर दबाया गया है, तो तब दोस्तों वस्तु डूबी है। तो यदि आप दोस्तों इसे छोड़ेंगे तो आपका ऊपर की ओर आ जाएगा, अर्थात उतक्षेप बल का मान दोस्तों ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप बोल देंगे ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपका वस्तु का भार और उतक्षेप बल बराबर होंगे तो क्या होगा दोस्तों, वस्तु तैरने लगेगी। और वस्तु का भार ज़्यादा होगा उतक्षेप से दोस्तों, तो वस्तु डूब जाएगी। तो आप तीनों कंडीशनों को याद रखेंगे। जब भार ज़्यादा होगा वस्तु का तो डूब जाएगी, जब उतक्षेप का मान ज़्यादा होगा तो आपका वस्तु ऊपर की ओर उछल जाएगी, और यदि बराबर होंगे तो वस्तु तैरने लगेगी। तो आप तीनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल में किसी पत्थर के टुकड़े का भार उसके वायु की वास्तविक भार की तुलना में होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पता होगा, वायु में जो आपका दाब होता है दोस्तों जल की तुलना में कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों जो द्रव में वस्तु का भार होगा वो वायु की तुलना में दोस्तों कम हो जाएगा। तो आप कह देंगे दोस्तों जो पत्थर यहाँ पर वायु में था वो द्रव में जाने पर भार उसका हल्का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा दोस्तों, हल्का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बर्नौली प्रमेय पूर्णतया सत्य है। किसके लिए सत्य है दोस्तों, आदर्श द्रव के धारारेखी प्रवाह के लिए, आदर्श द्रव के विक्षुब्ध प्रवाह के लिए, वास्तविक द्रव के धारारेखी प्रवाह के लिए, या किसी भी द्रव के किसी भी प्रवाह के लिए। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आदर्श द्रव के धारारेखी प्रवाह के लिए सत्य है। आप समझिए दोस्तों, पहले आप यहाँ पर बर्नौली को प्रमेय को समझिए। प्रमेय को आपको बताते हैं। बर्नौली के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने विषम प्रतिच्छेद वाला एरिया वाला दोस्तों कोई पाइप ले लिया, और यहाँ पर आपने कोई अशांत द्रव लिया। अशांत द्रव का मतलब दोस्तों आपका आदर्श द्रव, अर्थात जिस पर शांता का मान बहुत ही कम हो, अर्थात नगण्य हो, तो ऐसा द्रव आपका अशांत द्रव कहलाता है। और उसमें दोस्तों धारारेखी प्रवाह होना चाहिए। धारारेखी का मतलब क्या होता है आप वो भी समझिए। जब दोस्तों कोई प्रवाह ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई कण एक द्रव इस प्रकार का है, मतलब एक सीधी रेखा पर पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से कोई द्रव का एक कण हटा तो उसके स्थान पर दोस्तों पीछे वाला आ जाता है, और फिर आगे वाला हटा तो उसके स्थान पर पीछे वाला आ जाता है। अर्थात एक प्रकार से दोस्तों एकदम क्रम से चलते हैं।
कोई आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, तो इसी दोस्तों आप क्या बोलते हैं, धारा रेखी। और जो आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, वो आपका विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। तो ये दोनों भी कभी पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, एक आपका अशांत द्रव होना चाहिए पहला, अर्थात आदर्श होना चाहिए, और दूसरा दोस्तों धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों जो इन्होंने नियम दिया था बर्नौली ने दोस्तों, उनका कहना था कि पाइप के अंदर किसी भी भाग पर, किसी भी बिंदु पर यदि आप ऊर्जा को देखेंगे, जो आपकी कुल ऊर्जा होती है उसका मान दोस्तों संरक्षित रहता है, या फिर आप कहें समान रहता है। अर्थात यहाँ पर दाब, यहाँ पर देखिए ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, दाब ऊर्जा, एक आपकी दाब ऊर्जा होगी प्लस एक आपकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 रो भी स्क्वायर, और प्लस दोस्तों एक आपकी होगी रो जी एच। रो जी एच मतलब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा आप इसे कहेंगे। तो ये तीनों ऊर्जाओं का मान दोस्तों यदि आप जोड़ेंगे इनको, तो ये आपका एक नियतांक आपको मिलता है, एक नियतांक अर्थात कांस्टेंट मिलता है। तो आप कह देंगे दोस्तों ऊर्जा एक प्रकार से नियत रहती है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर कहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, बर्नौली प्रमेय आधारित है, वही आपका क्वेश्चन आ गया दोस्तों जो आपको ऊपर बताया था, संवेग संरक्षण पे, ऊर्जा संरक्षण पे, द्रव्यमान संरक्षण पे, या फिर वेग संरक्षण पे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। अभी अभी आपने देखा जो आपकी दाब ऊर्जा है और प्लस गतिज ऊर्जा है प्लस स्थितिज ऊर्जा है, तीनों ही दोस्तों आपका नियत रहेंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक वायुयान कार्य करता है। अब आपको बताना दोस्तों जो आपका वायुयान उड़ता है तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, बर्नौली सिद्धांत पर, स्टोक्स के नियम पर। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली का सिद्धांत दोस्तों आपको अभी बताया हमने। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, जब आप हवाई जहाज़ के पंखे बनाते हैं या फिर बनावट करते हैं, इसमें दोस्तों आपका जो ऊपर वाला दाब है P1 मान लीजिए आप, वो दोस्तों नीचे वाली दाब से कम होता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों जब आपका ऊपर वाला दाब लेस देन होगा नीचे वाले से, तो वस्तु क्या करेगी दोस्तों, ऊपर की ओर उड़ेगी। हमेशा आप याद रखेंगे, जब दोस्तों किसी भी वस्तु का ऊपर का दाब नीचे के दाब से दोस्तों क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वस्तु ऊपर की ओर उड़ेगी। और यदि आपका दोस्तों P1 ग्रेटर होगा P2 से, अर्थात ऊपर वाला दाब ज़्यादा होगा, तो वस्तु नीचे को आएगी। और दोनों का बराबर होगा दोस्तों, मान लीजिए P1 बराबर P2 आपका हो गया, अर्थात ऊपर और नीचे आपका बराबर दाब हो गया, तो वस्तु दोस्तों वहाँ पर स्थिर हो जाएगी। तो ये कंडीशनें बार बार आपकी आती हैं, तो आप आराम से इनको बता सकते हैं। जैसा कि दोस्तों गुब्बारे का उड़ना भी आपका इसी पर डिपेंड करता है। एक गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है दोस्तों, तो उसका वही रीज़न होता है। और बहुत दूर जाने पर बहुत बार क्या होता है, वो स्थिर हो जाता है। तो स्थिर होने का मतलब अंदर का दाब और बाहर का दाब उसका बराबर हो जाता है, तो इसीलिए दोस्तों वो स्थिर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बर्नौली का प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जल से भरे हुए बर्तन के मुक्त तल पर 3.2 मीटर की गहराई पर दोस्तों एक छिद्र है। यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो, तो आपको बताना जल का बहाव वेग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपने नियम पढ़ा होगा दोस्तों, अविरतता का सिद्धांत आप कहते हैं उसे। उन्होंने बताया था दोस्तों यहाँ पर जब कोई द्रव नीचे की ओर गिरता है तो उसके लिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, v बराबर दोस्तों आपका होता है √2gh। अब यहाँ पर देखिए एच क्या है दोस्तों, आपकी गहराई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको गहराई का मान दिया है 3.2 मीटर और जी का मान दिया 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप रख देंगे v बराबर √2 गुणा 3.2 गुणा 10। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गुणा करने पर आपको देखिए आराम से मिल जाएगा v बराबर √ के अंदर 64 अर्थात 64 मिल जाएगा। और इसे आप वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आपको 8 मिलेगा। तो ये दोस्तों क्या आ गया, वेलोसिटी बराबर v बराबर आपका 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है, तीसरा वाला आपका दिखता है, तो आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहा हो दोस्तों, कोई क्वेश्चन आपका रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक पार्ट आपका बचा है दोस्तों, इसी का दूसरा वाला पार्ट आपको बताएंगे, क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण वाले बचे हैं जो दोस्तों आपके पृष्ठ तनाव के आधार पर भी हैं, शांता के आधार पर भी हैं। तो उन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको बाद में बताएंगे। हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।